के साथ। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। अगर आपका बजट है 5,000 और आप एक माइक ढूंढ रहे हैं यूट्यूब के लिए या फिर अपना होम म्यूजिक स्टूडियो ओपन करने के लिए, या आपको कोई वॉइस ओवर करना है, इस माइक को लेने के बाद आपको कोई ऑडियो इंटरफेस लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टार मेकर पे गाना गाना चाहते हैं, ये स्टार मेकर के साथ लगता है भैया, बहुत बढ़िया लगता है और इतना जबरदस्त रिकॉर्ड करता है। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ माउनो AU903। जानते हैं इसके बारे में हम आज सब कुछ। अगर आप इसे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। माउनो AU902 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका अनबॉक्सिंग भी बना चुका हूं और उसका रिव्यू वीडियो भी बना चुका हूं। इसका मैं अनबॉक्सिंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग सेम है, जैसा माउनो AU902 है सेम वैसा ही ये 903 है। तो इसके अंदर चेंज क्या है वही इस वीडियो में हम जानेंगे। ये बेटर है या फिर माउनो AU902 बेटर है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है मेरे लिए और आपके लिए। तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू देखें क्योंकि इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप ज्यादा ही कुछ प्रोफेशनल साउंड चाहते हैं, प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप चाहते हैं तो वीडियो मत देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बिगिनर के लिए है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं आज अपना जो रूम है इसे अकॉस्टिक नहीं बना पाया हूं। देखिए सबसे जरूरी होता है रूम को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा साउंड प्रूफ बनाए। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है अकॉस्टिक। रूम को अकॉस्टिक बनाना है। अभी जो मेरा रूम है इसमें रिवर्ब आ रहा है क्योंकि मेरी दीवारें अकॉस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी शिफ्ट किया है अपना स्टूडियो। पहले मैं कहीं और रहता था, अब मैंने रूम चेंज किया है, तो अभी मैं इसे धीरे धीरे इसे मैं अकॉस्टिक बना रहा हूँ। अभी सिर्फ मैंने ये बैक का पर्दा लगाया हुआ और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि नीचे भी टाइलें बिछी हुई है, नीचे भी मैंने मैट नहीं बिछाया है। दीवारें बिल्कुल हार्ड दीवारें हैं, प्लास्टर हुआ पड़ा है। तो आपको रिवर्ब आ रहा होगा, एक भद्दा सा साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एकदम क्लियर साउंड इसका आपको सुनाऊं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब तक आपका रूम साउंड प्रूफ या आपका रूम अकॉस्टिक नहीं होगा, आप 1 लाख रुपए का भी माइक लगा लो, साउंड क्वालिटी आपको वो वाली नहीं मिलने वाली जो आप चाहते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं हम माउनो AU903 के बारे में। मैं इसके आपको फीचर बता देता हूं जो डब्बे पे मेंशन किए हुए हैं। जो माइक होते हैं उनके पॉलर पैटर्न होते हैं। माउनो AU902 है वो एक सिंगल पॉलर पैटर्न माइक है, उसमें कार्डियोड शेप में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके सामने से जब आप बोलेंगे वो तभी रिकॉर्ड करेगा, आस पड़ोस की आवाज को या उससे पीछे से बोलेंगे, दाएं से बोलेंगे, लेफ्ट से बोलेंगे, उस साउंड को वो कैप्चर तो करेगा, लेकिन जितना क्लियरली वो सामने का साउंड कैप्चर करेगा, आसपास के साउंड को उतना कैप्चर नहीं करेगा। तो ये जो AU903 है ये 2 पैटर्न में आता है। एक इसका ओमिनी डायरेक्शन, ओमिनी डायरेक्शन जितने भी लैपल माइक है ये ओमिनी डायरेक्शन में आते हैं, मतलब 360 साउंड। आप राइट से बोले, लेफ्ट से बोले, फ्रंट से बोले, बैक से बोले, ये हर एक साउंड आपका कैप्चर करेगा क्योंकि ये 2 पोलर पैटर्न में आता है। और दूसरा है इसका कार्डियोड शेप, मतलब एक हार्ट की शेप में। कहने का मतलब अगर आप सामने से बोलेंगे तो ही ये साउंड रिकॉर्ड करेगा। मैं दोनों पैटर्न में रिकॉर्ड करके आज आपको बताऊंगा। बस ये सिंपल सा फर्क है और थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है माउनो AU902 और 903 में। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं कि किसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद पोलर पैटर्न हो गया, उसके बाद ये USB प्लग एंड प्ले है, मतलब USB कंडेंसर माइक्रोफोन है, USB टाइप C के साथ इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक दिक्कत है भैया, एक तो जो इसकी जो USB केबल है यहाँ पे सिर्फ जो इसके साथ आती है वही लगती है, दूसरी USB केबल लगती ही नहीं क्योंकि जो पोर्ट है काफ़ी पीछे है और बाकी USB केबल जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है और ये थोड़ी सी टाइट सी है, पतली सी है, अंदर घुस जाती है। और वो जो हमारी दूसरी टाइप सी केबल होती है वो आगे घुसती ही नहीं। ये थोड़ी सी दिक्कत लगी। और दूसरी दिक्कत ये है कि केबल बहुत ज़्यादा छोटी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है 3.5 mm TRS जैक फॉर आउटपुट। हाँ, ऑक्स आप इसके साथ लगा सकते हैं, कोई स्पीकर जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हेडफोन इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये बहुत बेस्ट फीचर है उनके लिए जो स्टार मेकर पे गाना गाना चाहते हैं। ये स्टार मेकर के साथ लगता है भैया, बहुत बढ़िया लगता है और इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड करता है। आज तक जो मैंने राइट के माइक यूज़ किए उनसे तो ये कई मान दर्जे अच्छा है।
हाँ उनसे अच्छा है, ये मैं बोल देता हूँ, राइट के माइक से ये अच्छा है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिला है, नो स्पॉन्सरशिप, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है। मुझे अच्छा जो लगता है वो मैं आप लोगों के लिए चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि राइट के माइक खराब है, अकॉर्डिंग टू प्राइस राइट के माइक भी अच्छे हैं। थोड़ा सा क्वालिटी की मैं बात करूँ तो इसकी बेटर है। और उसके बाद टेबल स्टैंड इंक्लूड है इसके साथ, एक छोटा सा टेबल स्टैंड कैपेबल है। आप मैक में लगाइए, आप इसको विंडो में लगाइए, कहीं भी लगाइए, ये आपका चल पड़ेगा, वर्क आपका कर लेगा। जो इसके फीचर है वो मैंने आपको बता दिया, जो डिब्बे पे मेंशन है। तो चलिए अब इसकी हम साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। अभी तक जो मेरी आवाज आ रही है वो आ रही है स्लैपर माइक के थ्रू, जो सिर्फ 160 रुपए का है। तो चलिए अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं माउनो AU903 पे। तो देखते हैं माउनो AU903 की जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी है। अभी आप मुझे सुन रहे हो माउनो AU903 के जरिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको माउनो AU903 की जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी लगी। जी हाँ दोस्तों, अभी जो पोलर पैटर्न है वो कार्डियोड है। इसके बाद मैं ओमिनी डायरेक्शन में जाऊंगा, लेकिन पहले हम कार्डियोड का पूरा टेस्ट ले लेते हैं। अभी जो इसका मैंने गेन रखा है माइक का वो है 25% और इस गेन को मैं लेके जाने वाला हूं अब 50% तक। दोस्तों अभी जो माउनो AU903 का जो गेन है वो है 50%। मुझे जरूर बताना कि आपको 50% की वॉइस कैसी लगी। वॉइस में तो आपको जरूर फर्क नजर आ गया होगा। तो अभी मैं गेन को लेके जा रहा हूं 75% पे। तो दोस्तों ये है 75% गेन। तो आपको आवाज सुन के पता लग ही रहा होगा कि कौन सी वॉइस बेस्ट है, 25, 50, 75। अब मैं लेके जा रहा हूं 100 पे। दोस्तों अब मुझे थोड़ा दूर भी होना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक से बोलूँगा तो वॉइस कहीं ना कहीं फट जाएगी, तो मुझे थोड़ा दूर से बोलना पड़ेगा। तो अभी जो गेन है वो पूरा 100% है। तो 100% पे कैसी वॉइस आपको आ रही है आप सुन ही रहे होंगे। अब मैं गेन को ले जा रहा हूँ दोबारा 25% पे। दोस्तों ये 25% गेन है। एक बात मैं इस माइक की आपको कहना चाहूँगा, इस टाइप का या आर्म स्टैंड ले लें या फिर आप जो दूसरे स्टैंड आते हैं माइक स्टैंड वो ले लें। जो इसके साथ टेबल स्टैंड आता है, अगर आप सिर्फ डबिंग करना चाहते हो, वॉइस ओवर करना चाहते हो जिसमें फेस ओवर ना हो, तब तो बेस्ट है कि टेबल पे रख के आप वॉइस ओवर कर लीजिए। अगर आप जैसे मैं फेस ओवर वीडियो कर रहा हूँ, अगर इस टाइप के वीडियो बनाना चाहेंगे तो भैया अच्छा नहीं लगेगा कि हम ऐसे झुक के बनाएं, या ऐसे माइक हमारा नीचे खड़े होके अगर हम बोलेंगे, माइक और हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा डिस्टेंस से क्या होगा, ये नॉइस कैप्चर कर लेगा, बैकग्राउंड नॉइस को कैप्चर कर लेगा, जिससे जो हमारा साउंड है वो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। मैं करके बताता हूँ आपको। ये लीजिए, मैंने इसको दूर कर दिया माइक को। अब मैं इससे दूर होके आपसे बात करता हूँ तो आपको कहीं ना मेरी जो वॉइस है वो कम सुनाई देगी, साथ में नॉइस भी आपको हल्का हल्का सुनाई देगा। इतना डिस्टेंस तो हो ही जाएगा टेबल पे, जब हम माइक को रखेंगे तो हमारा और माइक का इतना डिस्टेंस हो ही जाएगा। तो ओमिनी डायरेक्शन है, उसमें हम इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं। जब हम ओमिनी डायरेक्शन में इसे यूज़ करते हैं तो हम इसे टेबल पे रख सकते हैं, क्योंकि ओमिनी डायरेक्शन में क्या है, हम कहीं से भी बोले, लेफ्ट से बोले, राइट से बोले, माइक के पीछे से बोले, ये रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो दोस्तों ये जो पोलर पैटर्न था वो था कार्डियोड, और मैक्सिमम जो सिंगल लोग रिकॉर्डिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं, सिंगल पर्सन अगर वॉइस ओवर कर रहा है, वो चाहे गाने की डबिंग कर रहा हो, चाहे सीरियल की डबिंग कर रहा हो, या यूट्यूब के लिए किसी भी टाइप का वॉइस ओवर कर रहा हो, सबसे ज़्यादा पोलर पैटर्न यूज़ होता है वो होता है कार्डियोड। मतलब सिंगल पर्सन की आवाज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेफ्ट राइट बैक से माइक कुछ भी रिकॉर्ड ना करे, उससे वॉइस थोड़ा क्लियर रिकॉर्ड होता है। कहीं मीटिंग है, 3-4 लोग बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं, माइक एक ही है, सबका साउंड रिकॉर्ड करना है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है ओमिनी डायरेक्शन। अब मैं जा रहा हूँ ओमिनी डायरेक्शन में, तो फिर मैं बात करूँगा इसके बैक से भी, फ्रंट से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, आपको सेम साउंड ही सुनाई देगा। तो इसके पीछे एक बटन है, मैं इसका हर चीज़ का आपको क्लोजअप दिखाऊंगा। इसके पीछे एक बटन है, बस इस बटन को हमें ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो अभी जो पोलर पैटर्न है वो है ओमिनी डायरेक्शन। मैं किसी भी डायरेक्शन में बोलूँ 360 साउंड ये रिकॉर्ड करता है।
फ्रंट से भी करेगा, लेफ्ट से राइट से थोड़ा दूर भी रहूँगा तो भी ये रिकॉर्ड करेगा। अभी ओमनी डायरेक्शन पे मैं 25% गेन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी गेन को मैं 50% पे लेके जाऊँगा। ये गेन 50% है। अब मैं थोड़ा खड़ा होके बात करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मैं इसके राइट से बात कर रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये माइक की बैक साइड है, बैक साइड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है तो आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी। और ये इसकी लेफ्ट साइड है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी। अब मैं थोड़ा दूर रह के बात करूँगा तो दोस्तों, इतना दूर से मैं बात कर रहा हूँ और गेन हमारा है 50%। माइक का और मेरा जो डिस्टेंस है इस टाइम लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं ओमनी डायरेक्शन में ये 1 मीटर के डिस्टेंस से भी रिकॉर्ड कर रहा है। अभी मैं यहां से ही से लेके जाऊंगा कार्डियोड पैटर्न पे आपके सामने, क्योंकि मैं माइक के ठीक पीछे हूं तो कार्डियोड का यहाँ पे हम टेस्ट ले लेते हैं। अभी ये कार्डियोड मोड में है तो अभी मुझे लगता है आपको मेरी वॉइस बहुत कम सुनाई दे रही होगी। अगर सुनाई भी दे रही है, क्योंकि गेन हमारा 50% है तो 50% पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जितना ओमनी में सुनाई दे रहा था उतना सुनाई नहीं दे रहा होगा। मैं दोबारा ओमनी पे आता हूँ तो जगह मेरी वही है, डिस्टेंस 1 मीटर का उतना ही है, लेकिन साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। साउंड थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, हल्का सा इंप्रूव हो गया है। तो दोस्तों ये 50% ओमनी डायरेक्शन। अब मैं 75% करता हूँ। 75% में क्या होगा, थोड़ा दूर से हम बात कर सकते हैं आराम से। 2-3 लोग बैठे हैं, ऐसे बिल्कुल आराम से हम बात करेंगे तो ये उस साउंड को रिकॉर्ड कर लेगा। पर दिक्कत ये है, अगर रूम साउंड प्रूफ नहीं है तो आस पड़ोस का जो नॉइस है ये उसे भी कैप्चर करेगा। जितना आप गेन बढ़ाएंगे बैकग्राउंड नॉइस तो ये भैया कैप्चर करेगा ही करेगा। ये दिखती बात है, तभी मैंने बोला 25% गेन रखिए। अगर आप सिंगल पर्सन है, अपना ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 25 इनफ है। और ये 100% है। मेरा और माइक का जो डिस्टेंस है लगभग 1 फीट का है और 1 फीट दूर से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओमनी डायरेक्शन में तो इसे यूज़ भी मत करना, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, उतनी अच्छी आपको आउटपुट नहीं मिलने वाली। और कहाँ इस माइक को लेके हम इंटरव्यू लेंगे किसी का, वो तो दिखती बात है। तो फिर भी इसके अंदर फीचर है, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ भी कर सकते हैं। भैया जब फीचर दिया है, 2 भाई लोग बैठे हैं, कभी बात करनी हो या 2 लोग को YouTube चैनल चला रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा बाद में इफेक्ट लगा के नॉइस को इरेज कर सकते हैं, नॉइस को हटा सकते हैं। तो चलिए अब मैं कार्डियोड में आता हूं, जो इसका मेन पोलर पैटर्न है, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जरूरत नहीं है ओमनी डायरेक्शन की तो मैं कहूंगा कि आप AU902 लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, किफायती भी है और लुक भी मुझे उसकी ज्यादा बेटर लगी इससे। पर ये है थोड़ा सा इस माइक के अंदर बेस इसमें AU902 से थोड़ा सा ज़्यादा है। वॉइस की जो डिटेलिंग है इसमें थोड़ी निखर के आती है, थोड़ी अच्छी आती है। थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है भैया। ये मैंने आपको मेन बात बता दी इस माइक की कि वॉइस क्वालिटी हल्की सी इम्प्रूव्ड है, थोड़ी सी। तो चलिए अब कार्डियोड में मैं आता हूँ और कार्डियोड में हम गाना गाते हैं, कार्डियोड में हम गाना रिकॉर्ड करते हैं। और अब मैं माइक के थोड़े नज़दीक आके बात करूंगा, क्योंकि जितना हम माइक के नज़दीक आके रिकॉर्ड करेंगे ये बिल्कुल रियल साउंड को कैप्चर करेगा। अगर मैं दूर से बात करूंगा तो मेरा जो रूम है अकॉस्टिक नहीं है, जो आवाज़ गूंज रही है वो भी साथ में रिकॉर्ड हो जाएगी, इसलिए मैं नज़दीक होके ज़्यादा बात कर रहा हूँ। अगर आपका रूम भी अकॉस्टिक नहीं है तो माइक के नज़दीक से बात कीजिए और ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाइएगा। अगर ज़ोर से चिल्लाएंगे आप, ये देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे रूम का रिवर्ब। तो चलिए अब हम थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, हल्का सा गुनगुनाते हैं, हल्के साउंड में गुनगुनाते हैं, ताकि जो मेरे रूम का रिवर्ब है वो ये माइक कैप्चर ना करे। मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से मोहब्बत से ज़्यादा। एक बात दोस्तों मैं और कहना चाहूँगा कि पॉप फिल्टर का आप ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, इसमें हमारा थूक भी टकरा जाए तो उसका भी एक भद्दा नॉइज़ क्रिएट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हल्के से हल्के साउंड को ये कैप्चर करते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप सभी एक अच्छा सा पॉप फिल्टर लगाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप पॉप फिल्टर ले सकते हैं।
इस माइक को लेने के बाद आपको कोई ऑडियो इंटरफेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन है। 4000 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो एक बेस्ट डील है, आप लीजिए। आप खुद का एक म्यूजिक स्टूडियो बना सकते हैं, किसी ऑडियो इंटरफेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कोई भी ईयरफोन है, यहाँ देखिए पीछे ईयरफोन लगाने की ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और आगे ईयरफोन का जो वॉल्यूम कंट्रोल बटन है वो फ्रंट में दिया गया है, यहाँ से आप ईयरफोन का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो, इसमें आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे कानों में भी सुनाई दे रहा है और मुझे आइडिया लग रहा है कि जो मेरा साउंड है वो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसके थ्रू आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, खुद की मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं। ये एक बहुत बेस्ट फीचर है और सबसे बेस्ट फीचर है इसका वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट में यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल बटन है और उसके बाद जो बेस्ट फीचर है वो है गेन कंट्रोल का। तो ओवरऑल दोस्तों इस माइक की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। चलिए वही गाना मैं अभी गुनगुनाता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाया। अभी मैंने पॉप फिल्टर भी लगाया है, तो पॉप फिल्टर के साथ उस गाने को हम सुनते हैं पूरी सफाई के साथ। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से मोहब्बत से ज्यादा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। दोस्तों मेरी सिंगिंग पे प्लीज मत जाइएगा, जो इस माइक की क्वालिटी है क्वालिटी को आप पहचानिए, सिंगिंग छोड़िए आप। अगर आपका बजट है 5000 और आप एक माइक ढूंढ रहे हैं यूट्यूब के लिए या फिर अपना होम म्यूजिक स्टूडियो ओपन करने के लिए, या आपको कोई वॉइस ओवर करना है, आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे ये अपने मिस्टीरियल चैनल आते हैं, हिस्ट्री चैनल आते हैं, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसका आपको वॉइस ओवर करना है, उसके लिए अगर आपको कोई माइक चाहिए या खुद के आपने कैरियोके ट्रैक रिकॉर्ड करने हैं, या फिर आप स्टार मेकर पे सिंगिंग करते हैं, स्टार मेकर पे आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसके लिए अगर कोई माइक आपको चाहिए 5000 के बीच, तो भैया इधर उधर मत भटकिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस माइक को अभी परचेज कीजिए। लुक वाइज ये माइक नंबर 1 है, वॉइस क्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्राइस ज़बरदस्त है और साथ के साथ बिल्ड क्वालिटी मस्त है, सब कुछ बढ़िया है। बस मुझे पसंद नहीं आया तो इसके साथ जो केबल आती है वो काफ़ी छोटी है, लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती तो मज़ा आ जाता। ओवरऑल माइक बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर आपको माइक अच्छा लगता है तो ही खरीदना है। अगर आपका बजट है, क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस माइक को ले सकते हैं। राइट कंपनी का जो WR-800 या BM-800 आता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें भैया ट्रेवल बहुत ज़्यादा है, इसका जो साउंड आता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डिटेलिंग के साथ आता है और इसमें एक भारीपन है वॉइस के अंदर। तो खैर छोड़िए वो बात अलग है, माइक वो भी बेस्ट है, WR-800 भी बेस्ट है, ऐसा नहीं, उस माइक को मैं नकारता नहीं हूँ क्योंकि उसी माइक से मैंने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया माइक है वो। अब बात आ गई है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की, तो इम्प्रूव ये है उससे ऊपर, फिर इससे भी हम आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है, जा भी चुका हूं मैं, AKG कम है ऑलरेडी अनबॉक्सिंग रिव्यू कर चुका हूं। वो थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल जिसको बोल सकते हैं, प्रोफेशनल तो वो भी नहीं है, सेमी प्रोफेशनल और बिगिनर के बीच का है वो। तो दोस्तों अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।